हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, लेकिन ये ऑनलाइन हमारी चलती रहेगी, है ना। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखा मैंने कि बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है बेटा, आप, है ना। क्योंकि टाइम बहुत कम बच्चा है, मतलब निकलता जा रहा है, जुलाई ख़त्म होने वाला है। और आपको पता है कि ज़्यादातर पढ़ाई जो है 10th के बाद में हम लोग जून में स्टार्ट कर दें, तो जून जुलाई 2 महीने आपके निकल गए, है ना। और आप अभी तक भी अगर उस मोड में हैं कोरोना वाले में, तो उससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब जो है कोई चांस नहीं है कि वापस से लॉकडाउन लगेगा। अगर एक बार खुल गया तो खुल गया फिर वो, है ना। क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है और लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या को वैक्सीनेशन हो जाएगा दिवाली तक, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है लॉकडाउन लगने का। तो हम लोग जो है देख रहे थे सान्यता के पद, है ना। हम लोगों ने मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र निकालना सीख लिया था टेबल बना के। अब हम लोग देख रहे हैं सान्यता के पद। तो सान्यता के पद हम लोगों को पढ़ने हैं। उसमें हम लोगों ने उनको डिवाइड किया था दो अलग अलग कैटेगरी में। एक कैटेगरी थी जो टेम्परेचर पर निर्भर करती है, और एक कैटेगरी थी जो टेम्परेचर मतलब तापमान पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो हम लोग तापमान पर निर्भर करती है और तापमान पर निर्भर नहीं करती, उनको कंबाइंडली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था परसेंटेज W/W, है ना, भार प्रतिशत। ठीक है, भार प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है कि विलय का भार बटा विलयन का भार इंटू 100। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरी की बात करते हैं हम लोग। दूसरी कौन सी सान्यता का पद है उसको देखते हैं। तो दूसरा सान्यता का पद हमारे पास में है प्रतिशत W/V। इसको बोलते हैं प्रतिशत W/V, भार आयतन प्रतिशत। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत W/V जो है वो होगा विलय का भार, विलय का भार बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। आयतन है कैपिटल वी, ऊपर भार है विलय का। विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डीपली। ठीक है, तीसरा आपके पास में होता है प्रतिशत V/V, है ना। इसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत। ये कैसे निकालोगे। तो प्रतिशत स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बराबर होगा विलय का आयतन, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। इस तरीके से हम लोग जो है प्रतिशत V/V निकालेंगे, है ना। अब जैसे आपको उदाहरण दे रखा है, उदाहरण आपको दे रखा है, और उदाहरण में ये दे रखा है आपको, देखो क्या कि 7% V/V एल्कोहल, है ना। आप लोगों ने अगर किसी ने देखी हो वाइन की जो बोतल आती है ना, दारू की जो बोतल आती है, उस पर अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से एल्कोहल के बारे में लिखा रहता है प्रतिशत, है ना, कि वहां पर कितना प्रतिशत एल्कोहल उसके अंदर उपस्थित है। अगर 7% V/V लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वहां पर 7 ml एल्कोहल 100 ml विलयन में घुलनशील है। अगर 100 ml विलयन है और 7 ml एल्कोहल है, तो पानी कितना होगा। तो पानी कितना होगा बताओ। तो 100 में से 7 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 93 ml पानी का आयतन आ जाएगा। पानी क्या है यहां पर, विलायक। क्यों, क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। विलयन है 100 ml नीचे, ऊपर 7 ml क्या आ गया, एल्कोहल। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 93 ml पानी। तो इसका मतलब जो बोतल है उसके अंदर 93 ml पानी है और 7 ml क्या है, 7 ml वहां पर एल्कोहल है। ठीक है, तो अब ये अलग अलग ml पे क्वांटिटी बढ़ती जाती। जैसे अगर वो 100 ml की बोतल है तो ये क्वांटिटी, अगर वो 500 ml की हो गई,
है ना। अब 500 ml में से आप 7% निकालना है आपको, उतना एल्कोहल होगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर अगर 100 में 7% है तो 500 में कितना होगा, 5 7 35, ठीक है। इसका मतलब 35 ml जो है वहां पर 500 में एल्कोहल होगा, उसको मिक्स किया गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है निकालना है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जैसे प्रतिशत W/W हम लोगों ने देखा था, उसी तरीके से प्रतिशत V/V हम लोग देख रहे हैं। क्लियर। न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से न्यूमेरिकल्स W/W के थे उसी तरीके से V/V के होंगे। क्लियर। तो इस सूत्र को अगर मुझे लिखना है और तरीके से तो प्रतिशत V/V बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन इनटू 100। हम लोगों ने क्या करा, विलयन को इस तरीके से लिख दिया, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रतिशत V/V इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सांद्रता के पद पर, जिसका नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है मोलरता। मोलरता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोलारिटी, ठीक है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा लिखो। परिभाषा यह है कि प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर आयतन विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। प्रति लीटर आयतन विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है ना। तो इसको सूत्र द्वारा किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं वो देखो। अगर मुझे इसका सूत्र बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, इसको प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग कैपिटल M से, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक है। विलेय के मोल को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं स्मॉल n से, विलेय के मोल को प्रदर्शित कर रहे हैं स्मॉल n से, और विलयन का जो आयतन है उसको कैपिटल V से प्रदर्शित किया था पहले भी, और ये किसमें, लीटर में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको लीटर में ना देकर आयतन दिया जाए ml में, तो आप क्या करेंगे, लीटर को ml में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भाग देंगे, है ना। लीटर को ml में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, ठीक है। ये 1000 उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहां से साफ कर रहा हूं मैं, सीधे कहाँ ले जा रहा हूं, ऊपर। तो ये VML इंटू क्या हो जाएगा, ये 1000। पहला सूत्र तो आपके पास में ये बना है, ठीक है। सॉरी, पहला तो ये बना आपके पास में,
जिसमें लीटर में आयतन दिया हो, अगर आयतन एमएल में बदल गया तो इस तरीके से। इसके अलावा मोल, विलेय के मोल को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बताओ? यदि आपको भार में दिया हुआ है ना, अगर आपको विलेय जो है भार रूप में दिया हुआ है तो आप भार को मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m बराबर विलेय का भार, अब मोल को खोल रहे हैं हम लोग, है ना, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और नीचे आयतन चल रहा है ml में, ठीक है, और ऊपर 1000। ये मोल को खोला है मैंने यहाँ पे। विलेय के भार को हम लोग डिनोट कर रहे हैं W से, स्मॉल w, ठीक है, किया भी हम लोगों ने ऊपर तक विलेय का भार को स्मॉल w से, और विलेय का अणुभार को हम लोग दिखा रहे हैं mw से। क्लियर? तो अब आपके पास है फाइनल सूत्र क्या बनेगा? फाइनल सूत्र बनेगा कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन mw इंटू v ml में इंटू 1000। किसी भी फॉर्मूले की जरूरत किसी भी क्वेश्चन में पड़ सकती है। अगर सीधे मोल दिया हुआ है और आयतन लीटर में दिया हुआ है तो पहला ये वाला फॉर्मूला, आयतन एमएल में दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला। अगर विलेय को मोल में ना देकर भार के रूप में दिया हुआ है तो उसके अणुभार से भाग दो, तो फिर इस तरीके से। क्लियर? तो ये वाला सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है मोलरता, सबसे सरल भी है मोलरता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये थी मोलरता। मोलरता क्या होता है? किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मात्रक के बारे में। मोलरता का मात्रक क्या होगा? मोलरता का सूत्र है विलेय के मोल किसमें? 1 लीटर आयतन वाले विलियन में, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मोल बटा लीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मोल लीटर इनवर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको लिखा, ठीक है। तो मात्रक है मोल प्रति लीटर। ओके, न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। न्यूमेरिकल किस तरीके से है? क्वेश्चन है आपके पास में 9.8 ग्राम H2SO4 को यदि 100 ml विलियन में घोला जाए, विलियन में घोला जाए, तो मोलरता ज्ञात करो। तो विलियन की मोलरता क्या होगी ज्ञात करो, जो भी आपको लिखना है लिख लो, ठीक है। हमें मोलरता निकालनी है, सिंपल सी बात है, हमें मोलरता निकालनी। मोलरता कैसे निकालेंगे? हम लोगों को पता है कि कैपिटल M बराबर मोल प्रति लीटर, है ना, विलेय के मोल बटा आयतन लीटर में। लेकिन हमें चीज क्या दे रखी है? देखो, ये भार में दे रखा है और वो क्या दे रखा है? ml में। तो सिंपल सी बात है, विलेय का जो भार है W, उसका अणुभार है mW, है ना। आयतन अगर ml में दिया हुआ है तो ml में, और ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा? 1000, नीचे से ऊपर चला जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ क्या है? दिया गया है क्या? विलेय का भार, विलेय का भार तो कितना है? 9.8 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन वो कितना है? 100 ml, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो m बराबर क्या होगा? W कितना दे रखा? 9.8,
ठीक है, MW निकालना है मुझे, है ना। तो विलेय का अणुभार क्या होगा, विलेय का अणुभार, विलेय कौन है, H2SO4। तो H2SO4 का अणुभार कैसे निकालेंगे, निकालना सिखा चुका है, ये आता है 98 ग्राम, है ना, निकालना सिखा चुका हूं मैं, 98 ग्राम आएगा। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 98 इनटू आयतन कितना दिया हुआ है ml में 100, अगर ml में दिया है तो ऊपर चल जाएगा 1000 गुणा कर दिया, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये एक दशमलव हटेगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा, तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, आंसर आपके पास में आएगा 1 मोलर। ठीक है, कितना आंसर आया, 1 मोलर, है ना। m का मतलब मोलर, मोलर मतलब सांद्रता। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन करने बहुत इजी है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपके पास में 0.2 मोलार HCl HCl 100 ml आयतन में हो, आयतन विलयन में हो, तो विलेय के मोल कितने होंगे, तो विलेय के मोल आपको ज्ञात करने हैं। अब देखो हम लोगों के इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। वहां पे लिखा हुआ है 0.2 मोलार HCl 100 ml आयतन विलयन में हो तो विलेय के मोल हमें निकालना है। आयतन दिया हुआ है ये रहा 0.2 m, कैपिटल M का मतलब है मोलर, है ना, मोलरता दिया हुआ है। इसका मतलब कैपिटल M बराबर होता है N/V ml में इंटू पर 1000। हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है, निकाल लोगे तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा M इंटू V इन ml बटा 1000। ठीक है, कैपिटल M आपको दिया हुआ है 0.2, V कितना दिया हुआ है 100 और नीचे किया 1000। ठीक है, ये यहां से हटा तो यहां पे एक और जीरो लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा कितना आपके पास में, ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। ठीक है, तो आपके पास में कितना आएगा 1/50 मोल। विलेय के मोल कितने होंगे 1/50। ठीक है, ये आपके पास में था मोलर था। क्लियर, अब अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों, है ना। आज के लिए इतना काफी है, इसके न्यूमेरिकल करना, आप इसके न्यूमेरिकल करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप न्यूमेरिकल कर सको, क्योंकि अगर मैंने एक साथ सारे पढ़ा दिए ना तो फिर वो आप पढ़ोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं क्वेश्चंस। तो एक ही सांद्रता का पद पढ़ा रहा हूँ, 3 कल पढ़ा दी, मतलब 1 कल पढ़ा दिया था, 3 आज पढ़ा दिए मैंने। इनके न्यूमेरिकल ढूंढो, क्वेश्चन वैसे मिल जाएंगे आपको, मोलरता लिख के आप लिखोगे कहीं पे भी मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल ढूंढो, उनको करो, ठीक है। नहीं आते हैं तो मैं हूँ, मुझे आप भेजो। क्लियर, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब तो ऑफलाइन भी आने लग गए, ऑफलाइन में डाउट पूछ सकते हो, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।